गंश्चक्रगदैषु चापपरिघान् शूलम्भुषुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतिं करैस्त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् शेवै महाकालिकाम् जामस्तौत्स्वपिते हरौत्कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रकपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनु स्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिंश्च चर्मजलजम् घण्टाशुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शनैश्च दधतिं हस्तैः प्रसन्नानना शैवी सौरभमर्दिनीमिह महा लक्ष्मी सरोजस्थिताम्। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर अनाथों के नाथ तथा मेरे नाथ श्री जगन्नाथ जी के अभय चरणारविंद जुगल में अनंत कोटि बार बार बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बंधु, हम आज के इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। वर्तमान आप सब दर्शन कर रहे हैं इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र इस जगन्नाथ धाम से ठाकुर जी के भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग से पूजा पंडा सामंत महाभाग के श्रीहस्त से ठाकुर जी के वेश तथा श्रृंगार को हम वर्तमान अत्यंत सुंदर भाव से हम दर्शन कर रहे हैं। अवकाश नीति के पश्चात पूजा पंडा सामंत महाभाग आज का वार कौन सा है? आज गुरुवार। और इस गुरुवार के दिन प्रत्येक गुरुवार में आप दर्शन करते हैं ठाकुर जी पीत वर्ण के वस्त्र को धारण करते हैं। ठाकुर जी इधर पीत वर्ण के वस्त्र को धारण किए हैं और भगवती पीत पुष्प से सुशोभित है। ठाकुर जी के साथ साथ हम बाट गांव से भगवती बाट मंगला मैया के दर्शन को भी हम प्राप्त कर रहे हैं। भगवती को अत्यंत सुंदर भाव से देखने के सौभाग्य अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। भगवती का श्री मुख चंदन वेश, मुख चंदन अर्थात पूरे मुख में भगवती चंदन वेश को धारण की है और ठाकुर जी इधर अत्यंत सुंदर भाव से पीत वर्ण के वस्त्र में चटक रहे हैं आज भगवान जी। वैसे तो हमारे ठाकुर जी त्रिभुवन सुंदर हैं और ऊपर से पूजा पंडा सामंत महाभाग के हस्त स्पर्श से ठाकुर जी का जो स्वरूप निखर कर बाहर आता है, आहा हा। भक्त ऐसे ही ठाकुर जी को देखना पसंद करते हैं और ठाकुर जी के इस सुंदर स्वरूप को देखकर ठाकुर जी के श्री चरणों में स्वयं को बार बार बारंबार निवेदन करते हुए भक्त कहते हैं कि हे मेरे नाथ, आप इस जगत के नाथ हैं और आप अगर इस जीव के अंदर दोष देखने लगोगे तो ये जीव और कहाँ जाएगा प्रभु, और किसका सहारा लेगा? कोई दूजा है? हम तो बचपन से ये सुनते ये मानते आए हैं कि आपके बिना कोई दूजा नहीं है। हर वक्त हम देखे भी हैं भक्त आपके सन्मुख भाग में दंडायमान होकर क्या कहते हैं कि प्रभु तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं जिसकी
ओम जय जगन्नाथ हरे। आपके बिना कोई दूजा है भला, हम जिसके आस करें। तो हे मेरे नाथ, आप इस जीव के अंदर अवगुण मत देखिए। ये जीव तो अवगुणों का खान है, शरीरम व्याधि मंदिरम। और पाप से जर्जरित इस शरीर को लेकर मैं आज आपके सामने इसलिए दंडायमान हूं कि भगवंत, हम सुने हैं, आपके सुजस को सुने हैं। श्रवण सुजस सुनियायहूं, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहिया रत हरण, शरण सुखद रघुबीर। श्रवण सुजस सुनि आयहूं। प्रभु भगवंत, मैं मेरे कानों से आपके सुजस को मैं सुनकर आज आया हूं। और वो सुजस क्या है कि लोग कहते हैं इस जगत के नाथ जगन्नाथ जी दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, प्रेम के अगाध समंदर हैं, सबके लाडले सबके प्यारे श्री पतित पावन भगवान हमारे। आप वही ठाकुर जी हैं ना। और मैं सुना था कि आप प्रभु असरण शरण हैं। आपके श्री चरणों में जब कोई आ जाता है तो आप उसको जुगल चरण प्रदान करके उस जीव को आप धन्य कर देते हैं, उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। आप वही हैं ना मेरे नाथ। तो आज इस जीव के अंदर दोष का दर्शन मत करिए। ये जीव दोष से परिपूर्ण आपके श्री चरणों में आया है, दोषों से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, दोष मुक्त होने के लिए। तो हे मेरे नाथ, आप अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हे मेरे नाथ, आप अगर इस जीव के अवगुण का दर्शन करेंगे तो इस भवसागर से, इस भव संसार से जीव उद्धार कैसे होगा। इधर देखिए, भगवती के सन्मुख भाग में जो अर्चक हैं, जो पूजक हैं, वो एक दीपक को प्रज्वलित करके भगवती के श्री चरणों में उस दीपक को अर्पण कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और उस दृश्य को वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से ठाकुर जी के साथ साथ हम भगवती के दर्शन को भी प्राप्त कर रहे हैं, हम भगवती को देख रहे हैं। तो भगवती बाट गांव में विराजमान होकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा वर्षा रही है और हम नित्य प्रति भगवती के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। भगवती जगत जननी आद्या शक्ति जगदम्बा पराम्बा है। और आज हम लोगों का जो चर्चा का विषय है, विषय क्या है कि गुरुवार के दिन, इस बृहस्पतिवार के दिन भगवती लक्ष्मी मैया का मार्जना नीति के संपर्क में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि भगवती लक्ष्मी मैया जो है
गुरुवार को तोरण लक्ष्मी जी का माजना नीति क्यों होता है? तो बंधु, गुरुवार के दिन सबसे पहले हम सब जानते हैं कि गुरुवार को मूलतः लक्ष्मी नारायण उपासना की जाती है और गुरुवार को लक्ष्मी मैया का वार भी माना गया है। जैसे मार्गशीर्ष मास गुरुवार इस उड़ीसा में उसी दिन को मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को भगवती का आगमन घर में माना जाता है। प्रत्येक घर में साक्षात भगवती लक्ष्मी मैया का आगमन होता है मानकर भक्त गुरुवार के दिन भगवती के पूजन करते हैं और उस दिन विभिन्न प्रकार के सामग्री और भगवती के लिए खीर पूड़ी समेत विभिन्न प्रकार के पीठा, जो कि उड़ीसा का सुप्रसिद्ध पीठा। और बंधु, सबसे बड़ी बात, श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में सब विभिन्न प्रकार के भाव रखते हैं। जिनकर रही है भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इस उड़ीसा में ठाकुर जी को उड़ीसा में बोलकर नहीं, हर एक जगह में अलग अलग भाव होता है। जैसे वृंदावन धाम में ठाकुर जी को अपने सखा मानते हैं, ठीक उस प्रकार इस उड़ीसा में सबके अलग अलग भाव। कोई इनको अपना माता पिता मानता है, तो कोई अपने प्राण सर्वस्व, तो और कोई अपने बच्चों के भाव से, घर के बच्चों को जैसे देखा जाता है उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा पूजा को संपन्न करते हैं, वो भाव रखते हैं। तो और कोई ठाकुर जी के प्रति अपने भाई का भाव रखते हैं। तो ठाकुर जी के धर्म पत्नी भगवती जगत जननी लक्ष्मी मैया ये हर घर में लाडली है। इनको जगन माता के साथ साथ किस घर की बेटी मानते हैं कोई कोई, तो और कोई इनको अपने भंडार की अधिष्ठात्री मानते हैं, माता मानते हैं। तो मैया के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान को प्रस्तुत करके, घर साफ सुथरा करके, घर सफाई में लगभग 3-4 दिन पहले से माताएं घर की सफाई में लग जाती हैं। सच में जैसे इस संसार के पालन करता जगत जननी श्री लक्ष्मी मैया घर में पधारेंगी। और बंधु, उसी भाव से भगवती का पूजन को संपन्न किया जाता है। और वो समय प्रत्येक उड़िया के घर में से एक दिव्य सुगंध, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प भगवती को अर्पण करने के साथ साथ बंधु, सबके घर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचारण होता है। तो बंधु, हम आज चर्चा करने वाले हैं भगवती तोरण लक्ष्मी मैया जी के मार्जना नीति। हम प्रत्येक गुरुवार को भगवती के मार्जना नीति के दर्शन को इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करते हैं। तो उस मार्जना नीति में होता क्या है कि उस मार्जना नीति में भगवती की स्नान के बाद सबसे पहले भगवती के वस्त्र को उलागी किया जाता है। जो वस्त्र को भगवती धारण करती हैं, उस वस्त्र को उलागी करके अर्थात उतार कर भगवती के स्नान इत्यादि कर्म को संपन्न करने के बाद हम दर्शन करते हैं। भगवती को पुनर्बार नूतन वेश से सुसज्जित करते हैं पूजा पंडा सामंत महाभाग। और जो बड़े पंडा जी हैं, अर्थात हम देखते हैं इधर बड़े पंडा अर्थात जो पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी की सेवा को संपन्न करते हैं, वयोवृद्ध पंडा हैं। वो इस मंदिर के तोरण में निर्भयता के साथ, उधर बंधु
खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। परंतु भगवती की सेवा में स्वयं को अर्पण समर्पण करने के लिए सरकार सब भय को त्याग करके उन भगवती के श्री चरणों में स्वयं को अर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए चढ़ जाते हैं तोरण के ऊपर और भगवती की सेवा को संपन्न करते हैं। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, हम उस दृश्य को कुछ ही क्षण के अंदर दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करेंगे। तो बंधु, इधर मंदिर के शिखर में नृत्यायमान श्री ध्वजा नारायण जी का दर्शन हमें प्राप्त होने लगा है। चक्रराज जी के ऊपर पीत वर्ण के ध्वजा नारायण जी नृत्यायमान है। मालातीत ध्वजा रक्त वर्ण समेत पीत वर्ण के ध्वजा जी भी नृत्यायमान है। इधर देखिए, हम भगवती के मार्जना नीति के संपर्क में चर्चा कर रहे थे और पूजा पंडा सामंत महाभाग जाकर उस तोरण में जहां भगवती विराजमान है, लगभग भूमि से 20 फीट की ऊंचाई पर, और जिस जगह पर देखिए ना ही पकड़ने के लिए कुछ व्यवस्था है और ना ही खड़े होने के लिए, कैसे खड़े हैं दोनों पैरों को जमाकर, उस दृश्य को दर्शन करिए। मन में भय नहीं है, थोड़ा सा भी भय नहीं है। और उधर भगवती के सेवा को देखिए, जिस जगह पर वर्तमान महाभाग दंडायमान है, खड़े हैं, वो जगह भी ढलान है। तो उधर अत्यंत सुंदर भाव से दंडायमान होकर भगवती के सेवा को संपन्न करने के लिए जाकर उपस्थित हो चुके हैं तोरण के ऊपर। और बंधु, इधर खड़े होकर उभय हस्त से, दोनों हाथ से भगवती की सेवा को संपन्न कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार मन में भय थोड़ा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सच में ऐसा लगता है इस दृश्य को देखकर कि अपने माँ के गोद पर बैठे हैं सरकार। माँ के गोद में बैठकर आज माँ के सेवा को संपन्न कर रहे हैं। तो बंधु, इस दृश्य को प्रत्येक गुरुवार को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, वर्तमान वो समय आ गया है। देखिए एक एक करके कैसे सब वस्त्र को उलागी कर रहे हैं। सबसे पहले उलागी कर रहे हैं, अर्थात उतार रहे हैं, और उतारने के बाद भगवती की सेवा को, मार्जना नीति को संपन्न करेंगे सरकार। और उस नीति को संपन्न करने के बाद किस प्रकार वस्त्र परिधान करवाने की ढंग, जो नीति है, जो रिचुअल्स है, उस नीति का वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। आहा, भगवती के उस सुंदर विग्रह का दर्शन करिए। सच में जैसे भगवती आज मुस्कुरा रही हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रही है। पद्मासने संस्थितम, देखिए भगवती के नीचे एक पद्म पुष्प है और उस पद्म पुष्प के ऊपर भगवती जगत जननी पद्मासन में विराजमान है। भगवती के चरण जुगल का दर्शन करिए। यूं तो हर रोज भगवती के चरण का दर्शन नहीं होता, परंतु ये मार्जना नीति को जब सरकार संपन्न करते हैं तो उस समय हम भगवती के चरण युगल के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। इधर
पूजा पंडा सामंत महाभाग नूतन वस्त्र को लेकर गए हैं और भगवती के वस्त्र को परिवर्तन कर रहे हैं। आज भगवती के लिए एक वस्त्र को ऊपर लेकर उधर भगवती को देखिए किस प्रकार वस्त्र परिधान करवा रहे हैं। और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, भगवती के श्री चरणों में जय जगन्नाथ टीवी सपरिवार की तरफ से केवल यही कामना, यही प्रार्थना है कि आप सबके ऊपर भगवती की कृपा बनी रहे और हम भगवती के उस मनमोहक स्वरूप और उस देव दुर्लभ दृश्य मार्जन नीति को वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार भगवती को वस्त्र परिधान करवा रहे हैं महाभाग, और हम उस दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव से जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, एक तरफ से भगवती के वेश को संपन्न कर चुके हैं सरकार, और ठीक उस प्रकार दूसरे पार्श्व में आ जाएंगे और आने के बाद पुनः भगवती के वेश को ऐसे ही संपन्न करेंगे। उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करेंगे। तो बंधु, वर्तमान देखिए भगवती के साथ साथ हम इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के शिखर में विराजे श्री चक्रराज नील चक्र भगवान जी के दर्शन को वर्तमान हम प्राप्त कर रहे हैं। नील चक्र भगवान जी के शिखर में नृत्यायमान उन ध्वजा नारायण जी के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। भगवती पद्मासन में विराजमान है। याशा पद्मासनस्ता विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभि स्तनवर्णमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीयाम् लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हैमकुम्भे नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमंगल्ययुक्ताम्। भगवती के उस मंगल्ययुक्ता स्वरूप, उस मंगलमयी भगवती के दर्शन को वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम भगवती के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। और भगवती के दर्शन को प्राप्त करते हुए हम अत्यंत सुंदर भाव से भगवती के साथ साथ इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के शिखर के दर्शन को भी हम प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर के शिखर में नृत्यायमान है ध्वजा नारायण जी।
बंधु, भगवती सदैव अपने भक्तों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वात्सल्यता भाव को बरसाती है और हर घर की लाडली है। भगवती को प्यार से लाडली जू भी कहा जाता है। तो बंधु, उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से देखिए। एक तरफ से अत्यंत सुंदर भाव से भगवती को अत्यंत सुंदर भाव से क्या किए थे, सुसज्जित कर दिए थे और वर्तमान भगवती के वाम भाग में, वाम पार्श्व में आ गए हैं सरकार। पहले भगवती के दक्षिण पार्श्व में दंडायमान थे और वर्तमान वाम पार्श्व में आ चुके हैं। तो बंधु, हम नित्य प्रति भगवती के दर्शन को प्राप्त करते हैं और प्रत्येक गुरुवार को हम भगवती के मार्जना नीति को इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, भगवती के इस भव्य दिव्य स्वरूप को दर्शन करने से सच में जीव को एक साहस मिलता है। जीवन के हर परिस्थिति में डटे रहने की जो साहस है वो भगवती तोरण लक्ष्मी मैया प्रदान करती हैं और जीव कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। हर परिस्थिति में सबको लगता है कि मेरा कोई हो चाहे ना हो, इस जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी के साथ जगत जननी लक्ष्मी मैया मेरे पीछे सदैव दंडायमान है, सदैव मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और अपने बच्चों के ऊपर वात्सल्यता भाव को बरसाने वाली उन जगत के माता जगन माता के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। अत्यंत सुंदर भाव से सरकार देखिए किस प्रकार भगवती के वेश को संपन्न कर चुके हैं और हम उस दृश्य को अत्यंत सुंदर भाव से घर बैठे उस दृश्य को दर्शन कर रहे थे। तो बंधु, वर्तमान समय ने संकेत दिया इस अकिंचन को इधर वाणी को विराम देना पड़ेगा। तो चलिए वर्तमान ठाकुर जी के मीठे मीठे भजनों को हम श्रवण करते हुए ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करेंगे, भगवती के दर्शन को प्राप्त करेंगे और भगवत कृपा को अनुभव करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।